मुख्यालय में मतगणना होगी। सुबह 8:30 बजे पहला रुझान आएगा। और आपको बता दें कि राजकीय पीजी कॉलेज में 20 राउंड गिनती होने वाली है। इसके साथ ही हर एक राउंड के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर अंता से जुड़ी हुई है। अंता उपचुनाव, मात्र एक सीट पर जरूर उपचुनाव हुआ है, लेकिन ये सीट राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत अहम है और ऐसा पहली बार है कि 200 विधानसभा वाली राजस्थान के लिए एक सीट का उपचुनाव कई मायने में खास होने वाला है। क्योंकि एक तरह से ये सरकार के लिटमस टेस्ट है, सरकार के कामकाजों के लिए एक टेस्ट है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार दावा अपनी जीत का करता रहा है। उसका भी संदेश देने की कोशिश है जीत के साथ ही कि सरकार ना भरोसा कर जनता उसके साथ खड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर अंता की जनता के मन में क्या है, अंता की जनता ने किसे चुना है, ये 14 नवंबर के नतीजे साफ कर देंगे। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 राजस्थान पर सुबह 6 बजे से लगातार आप देख सकते हैं। पहला रुझान 8:30 बजे आएगा। जी हां, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़ते हैं उसकी गिनती होती है। 3 लेयर यहां पर आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की गई है और सुरक्षा में तमाम जो केंद्रीय पुलिस बल है वो तैनात होता है, राज्य पुलिस बल तैनात होती है। और 3 लेयर सुरक्षा के बीच किस तरह की तैयारी कल काउंटिंग को लेकर है, हम सीधे विपिन का रुख कर रहे हैं। अंता से लाइव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आज की रात बहुत मुश्किल है तमाम 15 उम्मीदवारों के लिए, जो कि उनकी किस्मत का फैसला, भाग्य का फैसला ईवीएम में जो कैद है उसका पिटारा खुलने वाला है। तो जाहिर तौर पर अब सवाल यही है कि किसकी जीत किसकी हार, लेकिन उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, काउंटिंग की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं, तो विपिन किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो रात है सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई इस वक्त, और साथ ही उनके समर्थकों की भी, जिन्होंने जी तोड़ दिन रात मेहनत की, और साथ ही राजस्थान के दिग्गज नेताओं की, जिन्होंने यहाँ रैलियां निकाली, विशाल सभाएं की, रोड शो किया, सभी के लिए जो है ये रात उनकी धड़कनें बढ़ाए हुए है। और बात करें अगर ईवीएम सुरक्षा की, तो ईवीएम जो सुरक्षा है 12 शहर के बीच में है राजकीय महाविद्यालय, वहाँ पर जो है ईवीएम को रखा गया है स्ट्रांग रूम के भीतर। और जो देखिए सबसे बाहर है, सबसे पहले जो है राजस्थान पुलिस लगाई गई है, फिर उसके बाद आरएसी दल लगाया गया है, और उसके बाद जो है केंद्रीय रिजर्व बल जो पुलिस बल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जो है कह सकते हैं, और सशस्त्र लगाए गए हैं। ये तीनों लेयर में जो है आर्म्ड फोर्स लगाई गई है। और उसके बाद भी जो स्ट्रांग रूम है उसको डबल ताले में कैद रखा गया है। और 7 बजे कल सुबह जो है मतदान कर्मी, उनको रिपोर्टिंग करना है, जो मतगणना कर्मी है, माफ कीजिएगा, उनको रिपोर्टिंग करना है, वो सुबह जो है 7 बजे वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम जो है खोला जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में, साथ ही जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं प्रत्याशियों के, उनकी मौजूदगी में। और जो हॉल है, सेमिनार हॉल राजकीय महाविद्यालय का, वहां पर जो इंतजामात किए गए हैं, टेबल कुर्सियां लगा दी गई है, जालियां लगा दी गई है। और यहीं पर जो मतगणना कर्मी है, सबसे पहले 8 बजे जो पोस्टल बैलेट है या डाक मतपत्र भी कह सकते हैं जिसे, या होम वोटिंग के दौरान जिन्होंने वोट किया था, वो जो मत हैं वो सबसे पहले गिने जाएंगे। तो 8 से 8:30 के बीच जो है सुबह उसका वक्त रखा गया है। और जैसे जैसे देखिए पोस्टल बैलेट खुलते जाएंगे तो रुझान भी लोगों के सामने आते जाएंगे। और पहला राउंड जो कह सकते हैं पोस्टल बैलेट का, वो करीबन 8:30 बजे पूरा हो जाएगा। और जनता के बीच जो है वो पहला रुझान अंता का सबके सामने होगा, प्रदेश के सामने होगा, देश के सामने होगा कि आखिर जो जनता है वो बिल्कुल विपिन, कुल मिलाकर अंता के दिल में क्या बनाया है, उसका हल्का हल्का रुझान कल के नतीजे तय कर देंगे। और पहला रुझान आप न्यूज 18 राजस्थान पर देखेंगे। पहले रुझान से लेकर अंतिम नतीजे तक लगातार नॉनस्टॉप कवरेज जारी रहेगी। विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए काउंटिंग के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। परिणाम का दिन पूरा होगा प्रण, सुरक्षा घेरे में ईवीएम, कड़ी निगरानी, अंता की सत्ता का कौन होगा किंग, नतीजों का काउंटडाउन, धड़कनें बढ़ी। अंता उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें परिणामों पर है। कड़ी निगरानी के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है।
जिसमें 15 प्रत्याशियों का भविष्य कैद है। मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 20 राउंड में ये प्रक्रिया पूरी होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे आएगा। हर राउंड की काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। ये पूरी प्रक्रिया राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में होगी। सीसीटीवी के जरिए इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। उम्मीदवारों के एजेंट को भी निगरानी की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सख्त नियमों के साथ। रुझान वो जनता के सामने होगा। फिलहाल जो है पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ देख सकते हैं पुलिस के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे आरएसी के हो, चप्पे चप्पे पर जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जो स्ट्रांग रूम है वहाँ भी उसको भी डबल तालों में लॉक रखा गया है। वहाँ पर भी सशस्त्र जो बल है वो तैनात किया गया है। अंता उपचुनाव में अंता में वोटिंग रही जोरदार। विजयी होगा बीजेपी उम्मीदवार या कांग्रेस प्रत्याशी का होगा बेड़ा पार? दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? 14 नवंबर नतीजे पर नजर। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज सियासी पार्टियां इसे अपने अपने पक्ष में प्रचारित कर रही हैं। अंता में तो उम्मीद लगती है, मुझे जितनी देखते चित्तौड़गढ़ में लगती चित्तौड़गढ़ में रिजल्ट आएगा। मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वहाँ के स्थानीय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने और हम सब ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने उन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। पार्टी जीतेगी कोई भी फाइट में हो। सर नरेश मीणा या प्रमोद जैन? देखो वहाँ 12-13 जने लड़ रहे हैं यार, इसके बारे में क्या कहूँ। मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अंता उपचुनाव में मोरपा सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा समेत 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। अंता में हुई 80.32% वोटिंग को लेकर जानकार मानते हैं कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का नरेश मीणा को फायदा हो सकता है। जानकार मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक मतदान होना नरेश मीणा पक्ष में नतीजे बता रहा है। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खम ठोक रहे हैं कि अंता सीट पर कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है। यहाँ जो उपचुनाव था अंता में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीत रही है, इनका कुछ भी नहीं है। अंता में 80% से ज्यादा हुए मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसे फायदा देगा, ये सवाल सभी की जुबान पर है। सियासी दल अपने अपने समीकरण लगा रहे हैं। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा बढ़ा मतदान प्रतिशत का फायदा किसे मिलेगा।